जो औरतों के, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला मजबूत हों, वह अपने पैरों पर खड़ी हों, यह जो विजन नीतीश कुमार ने दिया कि हम 2 लाख रुपया औरतों को, महिलाओं को देंगे और उनके काम के लिए, इसमें 10-10 हज़ार रुपया अभी दिया गया। बहुत लोगों को अभी बहुत औरतों का नाम छूटा हुआ नहीं मिला, उसकी प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो पूरा होगा। और 125 यूनिट जो बिजली आम लोगों को दिया गया, उसमें कहीं भी भेद नहीं किया गया, कोई जातिगत बंटवारा नहीं किया गया। यही नीतीश कुमार का विजन है, यही नरेंद्र भाई का विजन है कि इसमें कहीं कोई बंटवारा नहीं किया गया। हम कोई प्रोग्राम दे रहे हैं तो सबके लिए दे रहे हैं, वह हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सवर्ण हो। हमने जो प्रोग्राम दिया वह सबके लिए दिया। अच्छा, विपक्ष वही आरोप लगा रहा है कि चुनाव के पहले 10,000 रुपया महिलाओं को देना यह वोट खरीदने के बराबर है। हम तो कह रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने यह काम किया। हमने पंचायत में सबसे पहले पंचायत में जो महिलाओं को हमने आरक्षण दिया, तो आप तो कहें कि वो भी खुशी है। विपक्ष में एक दलाल विपक्ष के सारे चीज का मटियामेट कर दिया। आज घर टूटने के स्टेज में है, घर में कोई रहेगा कि नहीं रहेगा, इस स्थिति में है। एक दलाल दूसरे प्रदेश से आकर के और सारे राजनीति पर दाग लगा दिया कि टिकट भी बिकता है, ये स्पष्ट हो गया। पहले हम स्टेशन से टिकट खरीदते थे, बस का टिकट बुक कराते थे, कहीं जाते थे कि हमें बेतिया जाना है, हमें बम्बई जाना है, हमें कलकत्ता जाना है, लेकिन यह साबित कर दिया उसने कि नहीं, टिकट बेचा जाता है, पैसा देकर कोई टिकट खरीद सकता है। तो राजनीति जो सेवा है, उस राजनीति का कोई मतलब नहीं। राजनीति साधन और हम व्यवसाय है, वह साबित करने का उसने प्रयास किया। तो कल की घटना जो घटी है, रोहिणी आचार्य को निकाला गया है घर से, वो सब आप देखे हैं, चप्पल से भी मारने को बोला गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो आप आज कह रहे हैं, हम तो चुनाव के पहले आपके चैनल पर हमने कहा कि रोहिणी आचार्य हारी नहीं थी, उनको हराया गया। और इसमें हराने में पहले तो मुझे था कि शायद हराने में वहां उनके शागिर्द लोग थे, लेकिन जब मैंने समीक्षा किया तो पता चला कि हराने में तो रोहिणी का भाई ही लगा हुआ था कि उसको जीतना नहीं है, उसको हरा देना है। अच्छा, क्योंकि वह एक मजबूत लीडर होगी, एक मजबूत संदेश जाएगा, एक परिवार की एक हिस्सेदार हो जाएगी, राजनीति की एक बड़ी शेयरदार हो जाएगी, उस पर कोई दाग नहीं है। उसने एक ऐसा काम किया था कि अपने सामाजिक न्याय के योद्धा को उसने अपना किडनी दान किया था, इसलिए उसका जो मैसेज आ रहा था उसको तोड़ना था, इसलिए उसमें चप्पल और जूता की बात बहुत छोटी बात है। अच्छा, एनडीए के बम्पर जीत के बाद तेजस्वी यादव ने एक घोषणा किया है कि चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है परिणाम का। बहिष्कार क्या बहिष्कार करेंगे? अब तो चुनाव के लोग चुनाव में भाग लिए, तो चुनाव का बहिष्कार करना था तो आपको पहले ना बहिष्कार कर लेना चाहिए था। अब क्या बहिष्कार करेंगे? आपके पास तो कुछ है नहीं। हम 200 से ऊपर चुनाव आपके बीच में जीत करके आए हैं। जनता ने मुझे इतना बड़ा मैंडेट दिया है और जनता विकास चाहती है, जनता विश्वास चाहती है, भरोसा चाहती है, जो भरोसा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जनमानस को है। हम समीक्षा करने जा रहे हैं पूरे जिलावार, कंस्टिट्यूएंसी वाइज, जो लोग साथ में रह करके भी धोखा किए हैं, हर जिला में जो साथ में रहे हैं, दल में रहे हैं, गठबंधन में रहे हैं, राज्य गठबंधन के सदस्य रहे हैं, उसका लाभ उठाए हैं और वह कहीं ना कहीं वो काम करते हैं। भले हम सीट जीत गए हैं, लेकिन वो धोखा किए हैं, इसकी समीक्षा होगी और हम उचित प्लेटफॉर्म पर इस बात को कहीं ना कहीं, आप जानते हैं कि हम अपनी बात को उचित प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, उसमें पीछे नहीं रहते हैं। उचित प्लेटफॉर्म पर पूरे राज्य में समीक्षा होगी और राज्य में जो लोग भी विभिषण का काम किए हैं,
जो लोग भी साथ में रह करके और विभीषण जैसा काम, जैसे रघुनाथपुर आपके बगल का चुनाव आप हार गए, क्या आपको लगा? 80,000 वोट हमारे उम्मीदवार को आया और 89,000 जीतने वाले को आया।